नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात सबसे पहले मुजफ्फरपुर की, जहां पर नेशनल हाईवे 57 पर धू कर एक कार जल गई। कार में सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर फिर उसके बाद बेनीबाद थाना की पुलिस पहुंची, अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हाईवे पर कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति वहां पर पैदा हो गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में निर्माणाधीन सोसाइटी में एकाएक भीषण आग लगे। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। मौके पर फायर टेंडर की टीमें मौजूद रही। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया और बड़ी मशक्कत के बाद काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पूरी रात दमकल की टीमें, उनकी गाड़ियां आग बुझाती रही। मुंबई कोस्टल रोड पर चलती एक कार में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि बड़ी महंगी कार सड़क पर जलती हुई दिखाई दी। लैम्बोर्गिनी कार थी। सोशल मीडिया पर इसके जलने का वीडियो भी वायरल है। गुजरात पंजीकरण संख्या वाली इस हाई एंड कार के केबिन में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर जिस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों पर सफेद कहर टूट पड़ा है। पारा माइनस में है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक बर्फ से पटे पड़े हैं पहाड़। जम्मू कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला शुरू हुआ है। पानी भी जमने लगा है। हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ में दब गई हैं। तापमान माइनस में है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हैं। एक तरफ बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं, तो दूसरी तरफ जहां तहां रास्ते में फंसे होने के चलते भी परेशानियां बढ़ गई हैं। माइनस डिग्री का टॉर्चर झेलते पहाड़ों की ये तस्वीरें देखिए। चाहे आप हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति चले जाइए या फिर उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या बद्रीनाथ तक देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर डोडा तक ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने सब कुछ जमा डाला है। पहाड़ों पर ऐसा लग रहा है जैसे हिमयुग आया हो और इलाके बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। क्रिसमस के मौके पर कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि नए साल से पहले यहां सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। इस बीच लगातार हो रही बर्फबारी से हिमाचल के पर्यटन स्थलों में भी तापमान गिरता जा रहा है। उत्तर काशी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में काफी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी और भैरो घाटी के पास फिसलन भरा हो गया है, जिससे यहाँ आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं और बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न की तैयारी है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तर काशी से ओंकार बहुगुणा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ सागर शर्मा, मसूरी, आज तक। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, तो बीजेपी के नेता ने महिला सशक्तिकरण के लिए 1100 रुपए बांटना शुरू कर दिया। अब किसका कैश फॉर वोट, किसका कैश महिला कल्याण, इस पर चर्चा बाकी है। लेकिन इस बीच में दिल्ली सरकार के 2 विज्ञापनों ने बवाल मचा दिया है। दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण और महिला बाल विकास विभाग ने अखबारों में फ्रॉड अलर्ट का विज्ञापन निकाला है। इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में न तो 2100 रुपए की कोई भी सरकारी महिला सम्मान की योजना है और न ही बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की कोई संजीवनी योजना। दिल्ली की चौखट पर चुनाव है और नकदी पर तनाव है। वोट फॉर कैश की ऐसी महिमा की कोई नतीजों के बाद तो कोई नतीजों से पहले ही नकदी के भरोसे वोट खींचने के जतन में। महिला सम्मान की होड़ ऐसी कि किसी के दरवाजे पर तो किसी के दफ्तर में भीड़ उमड़ी। सरकारी अमले परेशान, नोटिस निकालते हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है। ये सरकारी नोटिस भले जनहित में हो, लेकिन दंगल सियासत में शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने विज्ञापन जारी करके कहा कि किसी संजीवनी योजना के लिए फॉर्म भराया जा रहा है और कार्ड दिए जा रहे हैं। फॉर्म में निजी ब्यौरे भरे जा रहे हैं। बुजुर्ग अस्पताल में आकर पूछताछ करने लगे हैं, जबकि ऐसी कोई संजीवनी योजना लागू नहीं। सरकार ने न डेटा जमा करने को कहा है, न कार्ड दिया जा रहा है। ऐसे में संजीवनी योजना वाले बांटे जा रहे कार्ड फ्रॉड है और लोगों को सलाह है कि निजी ब्यौरा
किसी को ना दें। अनजाने में किसी दस्तावेज पर अपना दस्तखत या अंगूठे का निशान ना लगाएं। अगर निजी डेटा की गोपनीयता भंग हुई तो स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया और कहा कि घर पर रखे हैं करोड़ों रुपए, वोटर्स को बांट रहे हैं 11,100 रुपए। सीएम आतिशी ने परवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई और कहा कि आईडी, ईडी, सीबीआई घर जाकर जांच करे, चेक करे। आपके आरोपों पर परवेश वर्मा ने सफाई भी दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के जरिए महिलाओं की मदद हमने की और बोले कि केजरीवाल की तरह मैं शराब नहीं बांट रहा। मैं और बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर के बाहर वहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। बोले कि करोड़ों रुपए परवेश वर्मा के घर पर हैं, लेकिन एजेंसी छापेमारी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। प्रवेश वर्मा जी वो पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी, सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोग क्या, तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहां पे शराब नहीं बांट रहा हूं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे। एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। मंत्री के एक समारोह में इतिहास को गलत ठहराते हुए उन्होंने बयान दिया कि इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है कि मीराबाई के पति ने उनको तंग किया। वो तो खनवा के युद्ध में मारे गए थे और उनके मरने के बाद उनकी जगह राणा का छोटा भाई, जो कि राणा बना, वो देवर ने उनको तंग किया। केंद्रीय कानून मंत्री के इस बयान के बाद से कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बयान को मीराबाई का अपमान बताया और अर्जुन राम मेघवाल के इस बयान का विरोध किया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत घमंड हो गया है और आपको पता है घमंड रावण का भी नहीं खिला। आप हैं कौन अर्जुन राम जी? आपको किसने अधिकार दिया? आप भक्त शिरोमणि मीरा जब वो भक्ति कर रही थी मंदिर में और 6 महीने बाद जब दरवाजे खोले गए तो खुशबू आ रही थी और मूर्ति में समा गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। आप कह रहे हो हम इतिहास को बदल देंगे, इतिहास गलत लेगा। आप कौन है? आप और आपकी पार्टी इतिहास को बदल देंगे? खुद को बदलिए ना। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से महाकुंभ के दौरान बदला लेने की यूपी सरकार को धमकी के बाद से प्रयागराज में साधु संतों ने पोस्टर लगाए। साधु संत पोस्टर के जरिए पन्नू को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में एक होर्डिंग भी लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। ये होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी के सुजाबाद इलाके में रहने वाले 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के बाद शव को बोरे में भरा गया और एक प्राथमिक स्कूल में फेंक देने का मामला सामने आया, जिसके बाद हड़कंप मचा। पुलिस ने बच्चे की हत्या और दुराचार की कोशिश करने वाले आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान दबोचा। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का ही रहने वाला निकला है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और उसी की मदद से आरोपी पकड़ा गया। सीसीटीवी में वो अपने साथ बच्ची को ले जाते हुए दिखा। फिर कुछ ही समय के बाद बच्चे का शव बोरे में भरकर निकलते हुए भी वो दिखाई दे रहा है।
गोवा के कैलनगेट बीच पर एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर कैलनगेट बीच में नाव पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई और सूत्रों के मुताबिक नाव का इंजन अचानक बंद हुआ, उसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि नाव में बच्चों समेत कुल 13 लोग सवार थे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। नैनीताल जिले के भीमताल में उत्तराखंड परिवहन निगम की बस गहरी खाई में जा गिरी और बस में सवार यात्रियों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को बाहर निकाला गया, मृतकों के शवों को गहरी खाई से निकाला गया, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा उनका इलाज चल रहा है।